अच्छा बेटा, आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बेसिकली फ्लूइड प्रेशर के बारे में। और जब फ्लूइड रेस्ट में हो तो उस वक्त जो फ्लूइड प्रेशर एग्जर्ट करता है किसी भी कंटेनर के अंदर, हमने फ्लूइड को इंक्लोज किया हुआ है, मतलब फर्स्ट करें फिल किया हुआ है किसी फ्लूइड को किसी भी कंटेनर के अंदर, तो वो फ्लूइड जो है वो उस कंटेनर की वॉल्स पे प्रेशर एग्जर्ट करता है जब वो रेस्ट में होता है। तो जब फ्लूइड रेस्ट में होगा तो जो जो प्रेशर एग्जर्ट करेगा, अगर हमें उसको फाइंड करना हो तो उसको फाइंड करने के लिए हम जनरल इक्वेशन यूज़ करते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन है जो जनरली यूज़ की जाती है जब हम फ्लूइड को रेस्ट में लेते हैं। तो उसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ फ्लूइड जो है वो सिंगल डायमेंशन पे डिपेंड कर रहा होता है, और साथ वो उसकी फ्लूइड की डेंसिटी पे भी डिपेंड करता है कि जितना ज़्यादा कंडेंस फ्लूइड होगा, ज़ाहिर बात है उसका जो इफ़ेक्ट है, जो प्रेशर है, वो वेरी कर जाता है किसी फ्लूइड किसी कंटेनर की वॉल्स के ऊपर। तो ए इज़ एक्सेलरेशन कि फर्स्ट करें जो फ्लूइड है वो अगर मूव कर रहा है किसी वेलोसिटी के साथ, उसकी वेलोसिटी में वेरिएशन आ रही है, तो अगर वो मूव कर रहा है, अगर उस पर कोई एक्सटर्नल शेयरिंग स्ट्रेस नहीं है, तो अगर वो मूव कर रहा है उस वक्त जो फ्लूइड प्रेशर एग्जर्ट करेगा, जो भी किसी भी कंटेनर की वॉल्स पे या किसी पाइप में से गुजारा जा रहा है, तो उसको अगर हमने फाइंड करना है तो इस हमारे ये हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जिससे हम इसको फाइंड कर सकते हैं। इसी इक्वेशन का इस्तेमाल करके हम अगर सपोज कर लेते हैं कि जो हमारे पास फ्लूइड है वो रेस्ट में है, तो रेस्ट का मतलब होता है कि उस फ्लूइड की वेलोसिटी जो है वो या तो कांस्टेंट है या ज़ीरो है। तो फिलहाल हम ले रहे हैं रेस्ट में, तो उसका मतलब उसकी वेलोसिटी हम लोग ले रहे हैं ज़ीरो। जब किसी भी फ्लूइड की वेलोसिटी ज़ीरो तो उसकी एक्सेलरेशन भी ज़ीरो होती है। तो इस इक्वेशन में हम लोग जो राइट साइड पे एक्सेलरेशन की टर्म है उसे हम ज़ीरो पुट कर दें तो हमारे पास इक्वेशन आ जाती है। ये हमारे पास देखिए माइनस इसमें से कॉमन ले लें, तो माइनस कॉमन लेने के बाद इस साइड पे ज़ीरो आंसर आता है। तो माइनस कॉमन लेने के बाद जब ज़ीरो से डिवाइड करेंगे तो आंसर आपका ज़ीरो ही आएगा। आपका आंसर आएगा डेल्टा पी प्लस गैमा के हैट। मतलब हम सिर्फ जो उसकी डायमेंशन ले रहे हैं वो अलॉन्ग जेड एक्सिस ले रहे हैं। ये जो उसमें हम उसकी जो हाइट ले रहे हैं फ्लूइड की जिस जिस कंटेनर में क्लोज किया हुआ है वो अलॉन्ग जेड एक्सिस है। तो अगर इसको देखेंगे हम डायग्राम में, हमारे पास जो सपोज्ड डायग्राम थी उसमें भी हमारे पास अलॉन्ग जेड एक्सिस ये देखें। हम जो फ्लूइड लिया हुआ है, जो किसी भी इंक्लोज किया हुआ है किसी भी बॉक्स के अंदर, थ्री डायमेंशनल बॉक्स लिया हुआ है या फिर पर्सन कोई भी फ्लूइड किसी कंटेनर में लिया हुआ है, उसका हमने थ्री डायमेंशनल पार्ट ले लिया है फ्लूइड का, वो अलॉन्ग जेड एक्सिस लिया है। सिर्फ इसकी उसमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के अलॉन्ग कोई वेरिएशन नहीं है, सिर्फ जेड एक्सिस के अलॉन्ग जो है फ्लूइड की हाइट इंक्रीज डिक्रीज होगी, तो जो वो प्रेशर एक्सर्ट करेगा वो उसमें वेरिएशन आएगी। इसीलिए हम लोगों ने जो इक्वेशन यूज़ की है वो डेल्टा पी प्लस गैमा के हैट यूज़ किया है, दैट इज आल्सो इक्वल टू जीरो। अब अगर उसको सॉल्व किया जाए तो हम देखते हैं कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ अलॉन्ग जेड एक्सिस हमारे पास कंपोनेंट है, बाकी अलॉन्ग एक्स एक्सिस भी प्रेशर जीरो है, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर कोई प्रेशर में चेंज नहीं आ रहा। और जो अलॉन्ग वाई एक्सिस है उसमें प्रेशर में चेंज नहीं आ रहा है। जो डेल्टा हमारे पास तीन वैल्यूज होती है ना, करली एक्स होता है, करली वाई होता है और करली जेड होता है। तो हम जब तीनों को पुट करेंगे तो हमारे पास हम देखते हैं कि अलॉन्ग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कोई वेरिएशन नहीं है प्रेशर की। जो वेरिएशन है वो अलॉन्ग जेड एक्सिस है, तो इसलिए हम इसको अलॉन्ग जेड एक्सिस के हिसाब से सॉल्व करेंगे। तो डेल की वैल्यू सिर्फ आ जाएगी करली पी ओवर करली जेड। और यहाँ देखिए हमारे पास आंसर है गैमा के हैट। इसको राइट साइड पर उठा के लेके जाएं तो हमारे पास ये गैमा माइनस गैमा के हैट आ जाएगा। जब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं डेल को, तो करली पी और करली जेड के हैट आएगा। और सिमिलरली ये गैमा के को उठा के राइट साइड पे लेके जाएंगे तो माइनस गैमा के हैट आ जाएगा। के हैट से के हैट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा करली पी ओवर करली जेड माइनस इज इक्वल टू माइनस गैमा। उसका मतलब है जो प्रेशर में चेंज आएगा वो विद रिस्पेक्ट टू जेड आएगा। अगर जेड के अंदर वेरिएशन यानी जेड की हाइट को चेंज करते जाएं, इतना इसमें चेंज लेकर आएंगे, इसके चेंज से आपके पास जो आंसर आएगा दैट इज इक्वल टू माइनस गैमा। तो वो माइनस गैमा यानी स्पेसिफिक वेट के इक्वल आएगा। तो ये इक्वेशन मिलती है जब हमारे पास फ्लूइड रेस्ट में हो। तो इसको हम ऐसे भी डिस्कस कर सकते हैं। इसको मज़ीद हम देखें इसको जनरलाइज किया जाए तो करली को हमने, क्योंकि हमारे पास जब सिंगल डायमेंशन होती है तो फिर हम करली यूज़ नहीं करते, फिर हम डेल इस्तेमाल कर लेते हैं डेल्टा। तो डेल्टा पी ओवर डेल्टा जेड इज इक्वल टू माइनस
गैमा। इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है कि जो प्रेशर में जो वेरिएशन है वो एलिवेशन की वजह से, जितना आप एलिवेशन चेंज करते जाएंगे तो उसका जो प्रेशर है फ्लूइड का, जो कि फ्लूइड एक्सर्ट कर रहा है बेस के ऊपर, किसी कंटेनर की बेस के ऊपर, और जो और फर्स्ट करें जिस तरह आप एलिवेशन इंक्रीज करते जाएंगे तो जो बेस पे प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है फ्लूइड किसी कंटेनर की, वो इंक्रीज करता जाएगा। इसका मतलब ये भी है कि किसी भी हम फर्स्ट करें किसी कंटेनर को की बात करते हैं, जहाँ मैं एक कंटेनर की आपके सामने एग्जांपल देता हूँ। जैसे देखें कि हम लोग ये देखें कि हमारे पास एक कंटेनर है, तो दो तीन तरह के हमारे पास कंटेनर्स हैं जिसमें हमारे पास हमने फ्लूइड को फिल किया हुआ है। अब ये जो प्रेशर जो इसकी बेस पे एक्सर्ट होता है ना, ये डिपेंड करता है इसकी हाइट के ऊपर। और ये हाइट जितनी हम बढ़ाते जाएंगे तो बेसिकली होता क्या है, इसके अंदर जो फ्लूइड है उसका स्पेसिफिक वेट हमें बेसिकली इंक्रीज कर रहे होते हैं। ठीक है, जो फ्लूइड हमारे पास ये नीचे बॉटम पे है, ये ऊपर वाला सारा फ्लूइड का ये उठ को उसने होल्ड किया हुआ है, उठा के रखा हुआ है। इसका मतलब है यहाँ जो फ्लूइड है उसने ये वाले सारे फ्लूइड का वजन उठाया हुआ है। ये वाला सारा फ्लूइड भी इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रहा होता है। जब इसको फोर्स एक्सर्ट कर रहा होता है तो ये फ्लूइड का जो प्रेशर है नीचे बेस पे जो अप्लाई होता है वो बढ़ जाता है। इसका मतलब जितनी आप एलिवेशन बढ़ाते जाओगे तो एक्चुअली यहाँ तो प्रेशर बहुत कम है, लेकिन जैसे जैसे हम ये सारा हिसाब इसकी अमाउंट बढ़ाते जाएंगे फ्लूइड की, तो इसका मतलब क्या है, ये जो नीचे मॉलिक्यूल्स हैं इनके ऊपर ये जो ऊपर वाले मॉलिक्यूल हैं वो भी प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं डाउनवर्ड। तो ये इसका मतलब इनका फिर प्रेशर जो नीचे डाउनवर्ड अप्लाई होगा वो ज़्यादा ज़्यादा होगा। ये इस इक्वेशन का मतलब है जो हमने ऊपर इक्वेशन ड्राइव की है। अब हम डिस्कस करते हैं कि फर्स्ट करें हमारे पास अगर जो फ्लूइड है वो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है, मीन टू से हमारे पास आइडियल फ्लूइड है, उसमें डेंसिटी कांस्टेंट है। तो डेंसिटी कांस्टेंट है, फिर हमारे पास जो प्रेशर डिफरेंस है वो क्या आएगा इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए। हम क्या करते हैं, देखिए वो जो इक्वेशन हमने यूज़ की थी ऊपर, डी पी ओवर डी जेड इज इक्वल माइनस गैमा। तो इसमें देखें डी जेड को उठा के राइट से पे ले, तो फिर हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, सॉरी इंटीग्रेट कर सकते हैं फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। हम फर्ज कर लेते हैं कि हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं फ्रॉम प्रेशर 1 टू प्रेशर 2, और जारी बात है जो एलिवेशन है वो भी Z1 से Z2 है। इसका मतलब क्या है, नीचे हम डायग्राम में एक्सप्लेन करते हैं कि फर्स्ट करें, देखिए हमारे पास ये अलॉन्ग Z एक्सिस जो टोटल एलिवेशन है वो Z2 है, और जो फर्स्ट करें इनिशियल प्रेशर हम ले रहे हैं किसी भी जगह पे बॉटम पे, वो जो इनिशियल हम ग्राउंड से किसी भी लेवल पे ले रहे हैं वो Z1 है। जो प्रेशर डिफरेंस है यानी जो जिसकी वजह से हम प्रेशर डिफरेंस फाइंड कर रहे हैं वो हमारे पास किस हाइट पे डिपेंड करता है। तो हम कहेंगे Z2 माइनस Z1। हम कहेंगे एक प्रेशर यहाँ अप्लाई हो रहा है मॉलिक्यूल्स पे और एक प्रेशर हमारे पास यहाँ अप्लाई हो रहा है। ये प्रेशर डिफरेंस कितना है, P1 कितना ज़्यादा है P2 से, या P2 कितना कम है P1 से। तो हम लोग अगर इसको फाइंड करना चाहते हैं तो हम इस हाइट की मदद से, इसके डिफरेंस की मदद से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। तो ये इसी के लिए हमने इंटीग्रेट किया इसको, कि हमने जो डिफरेंशियल इंटीग्रेशन लिया वो Z1 से Z2, और जो प्रेशर का हमने डिफरेंस लिया वो P1 से P2 है। हम जानते हैं जब हम इसको इंटीग्रेट करें तो देखिए डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाता है, सिर्फ P रह जाएगा। और जब लिमिट पुट करेंगे तो हमारे पास अपर लिमिट पहले पुट करेंगे, फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे तो P2 माइनस P1 आ जाएगा। सिमिलरली माइनस गैमा, अपर लिमिट पहले पुट करें Z2 और लोअर लिमिट पुट करें Z2 में Z1 आ जाएगा। तो हमारे पास आंसर आएगा माइनस को अगर मल्टीप्लाई कर दें लेफ्ट साइड पे आके, ये P1 माइनस P2 हो जाएगा। यहाँ से देखिए हमें इक्वेशन मिल रही है कि P1 इज ग्रेटर देन P2, जो हम पहले भी जानते हैं कि P1 जो प्रेशर वो है जो कि जो डिपेंड कर रहा है हाइट पे, Z2 माइनस Z1 इस पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए हमने H पुट कर दिया। अब यहाँ से P1 की वैल्यू निकालें तो P1 इज इक्वल टू गैमा H प्लस P2। अब ये इक्वेशन क्या बता रही है कि P1 जो है वो P2 से ज़्यादा प्रेशर है। क्यों? P1 के अंदर P2 प्रेशर भी है प्लस गैमा H भी है। तो ये हाइट जितनी बढ़ाते जाएंगे आपका जो प्रेशर है जो फ्लूइड रेस्ट के अंदर है उसका प्रेशर है वो इंक्रीज करता जाएगा। दिस टाइप ऑफ प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो बॉटम से लेकर अबव अगर आप मूव करते हैं मॉलिक्यूल्स की तरफ टुवर्ड द सरफेस ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो जो सबसे बॉटम पे हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं उनका प्रेशर सबसे ज़्यादा होगा। वो जो वॉल्स पे नीचे बॉटम पे बेस पे प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं सबसे ज़्यादा होगा। इसलिए जो हमारे पास जो डैम्स बनाए जाते हैं ना, इनकी जो बेस है वो बड़ी वाइड बनाई जाती है और बड़ी स्ट्रेंथन बनाई जाती है, क्योंकि हम जानते होते हैं कि जो प्रेशर पानी एक्सर्ट करता है उसकी बेस पे बहुत ज़्यादा करता है। तो अगर उसको थिन रखा जाएगा, कभी भी वो जो
प्रेशर है वाटर उधर कर रहा है डैम की बेस पे, वो डैम जो है उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। अब यहाँ से इसको मजीद इक्वेशन ड्राइव की जाए और ये एलिवेशन फाइंड करना हमने, तो P1 में से P2 माइनस करें और उसको गैमा से डिवाइड कर दें तो हमें H मिल जाता है। ये H हमें ये डिसाइड करता है कि प्रेशर में कितना फ़र्क आएगा। अब इस H की वैल्यू को इंक्रीज डिक्रीज करने से प्रेशर डिफरेंस इंक्रीज डिक्रीज होगा। इसका फिर नाम रखा जाता है प्रेशर हेड। दिस टाइप ऑफ प्रेशर हेड रिप्रेजेंट द डिफरेंस ऑफ द प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू द स्पेसिफिक रेट। तो ये हमने डिस्कस किया इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए, जिसमें इसको जनरलाइज करने के लिए हमने पी प्रेशर कह दिया। टोटल प्रेशर पी जो होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर या हमारे पास जो सिंपल प्रेशर है सरफेस के ऊपर वो, और जो प्लस हमारे पास हाइट के हिसाब से प्रेशर है, दोनों को ऐड करने से आंसर आएगा। ये पी नॉट बेसिकली जो प्रेशर है जो कि सरफेस पे अप्लाई होता है। देखें ये सिर्फ ये डायग्राम भी एक्सप्लेन कर रही है कि तीनों सर्फेसेज हमारे पास, तीनों बॉडीज ऑब्जेक्ट्स जो है वो डिफरेंट है, तो फ्लूइड की शेप डिफरेंट है, लेकिन तीनों के ऊपर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई हो रहा होगा लिक्विड की सरफेस के ऊपर वो सेम हो रहा होगा। उसकी वजह से जो तीनों के बॉटल्स में जो प्रेशर है उसकी बेस पे अप्लाई हो रहा है वो तीनों का सेम होगा, क्योंकि तीनों जो हैं बेसिकली इनकी हाइट सेम है। अगर हाइट सेम है ज़मीन से तो मतलब जो प्रेशर एक्सर्ट करेगा फ्लूइड इनकी बेस के ऊपर वो सेम होगा। तो सिर्फ प्रेशर जो है वो जो फ्लूइड रेस्ट में है तो वो हाइट पे डिपेंड कर रहा है। इसी तरीके से अगर हम डिस्कस करें कि हमारे पास जो फ्लूइड है वो कंप्रेसिबल फ्लूइड है, तो कंप्रेसिबल फ्लूइड में हम जानते हैं कि उसमें जो डेंसिटी है वो इनकम्प्रेसिबल में हमारे पास की डेंसिटी कॉन्स्टेंट थी, और इसमें हमारे पास जो कंप्रेसिबल फ्लूइड है उसमें डेंसिटी कॉन्स्टेंट नहीं रहती, वो वेरी कर जाती है। तो इसलिए फिर हम लोग जो है डेंसिटी इक्वेशन पुट करेंगे बाय यूजिंग जनरल गैस इक्वेशन। जनरल गैस इक्वेशन आप जानते हैं पी वी इज इक्वल टू एन और टी होता है, और जो हमारे पास एन है वो 1 मोल ऑफ गैस हम लेते हैं या 1 मोल ऑफ फ्लूइड लेते हैं हम लोग, तो पी वी इज इक्वल टू एन और टी, और वहाँ से जो वॉल्यूम है उसको हम चेंज करें डेंसिटी के अंदर, तो हमारे पास डेंसिटी इक्वेशन बन जाती है डेंसिटी इज इक्वल टू पी ओवर आर टी। एन आर टी है ना हमारे पास, तो उसमें हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स को अगर हम वॉल्यूम से डिवाइड कर दें, वैसे नंबर ऑफ मोल्स 1 मोल दिया जाए फिर भी सही है, नहीं तो नंबर ऑफ मोल्स को वॉल्यूम से डिवाइड कर दें तो मैस और मोलर मैस है, और वो मैस को हम डिवाइड करने से वॉल्यूम से हमारे पास डेंसिटी आ जाती है। तो डेंसिटी इज इक्वल टू प्रेशर ओवर आर टी आ जाता है। तो यहाँ से हम देखें अगर हमने इसको इंटीग्रेट करना है, क्योंकि हमने सारी बात है हमने टोटल वैल्यू निकालनी है, फिर हम इसको इसके वेरिएबल्स को सेपरेट करना पड़ेगा। जो इक्वेशन हमारे पास ऊपर थी उसमें डी पी और डी जेड माइनस गैमा इक्वेशन थी, और गैमा इज इक्वल टू जी इंटू रो होता है, और रो इज इक्वल टू पी ओवर आर टी होती है हमने। अच्छा, इसी तरीके से हम लोग अब इसको डिफरेंशिएट करना चाहते हैं, तो देखिए ये प्रेशर है, ये प्रेशर है, प्रेशर को लेफ्ट से पहले उठा के ले गए, डेल्टा जो डी जेड है उसको राइट से ले जाए। पहले हमने वेरिएबल को सेपरेट किया, अब उसको इंटीग्रेट कर दें, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो P1 और P2 हमारे पास लिमिट्स हैं डी पी और पी इज इक्वल टू लॉग ऑफ, क्योंकि इसका जो आंसर दिया जाए तो वो लॉग ऑफ P2 और P1 आता है। राइट साइड पे अगर इंटीग्रेट करते हैं हमारे पास माइनस जी ओवर आर कॉमन है, यानी बेसिकली कॉन्स्टेंट क्वांटिटीज है, डी जेड ओवर ओनली टी आ जाएगा। जब इसको हम Z1 से Z2 तक डिफरेंशिएट करेंगे तो Z2 में Z1 आ जाएगा और डिवाइडेड बाई आर नॉट टी। तो अब देखें इसमें नेक्स्ट हमारे पास ये एक्सपोनेंशियल यूज़ किया हुआ है, ये स्टेप इसने यहाँ छोड़ा हुआ है। इसमें हमारे पास पहले तो आएगा log P2 और P1 इज इक्वल टू माइनस जी ओवर आर Z2 में Z1 ओवर टी नॉट। ठीक है, उसके बाद देखिए ये log है, इसको खत्म करें तो हमें एक्सपोनेंशियल लेना पड़ता है, तो एक्सपोनेंशियल लेंगे तो log तो खत्म हो जाएगा, राइट लेफ्ट साइड पे P2 और P1 आ जाएगा, वहाँ से P1 जो है वो राइट साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, बाकी सारी वैल्यू एक्सपोनेंशियल में आके। तो अगर हम लोग प्रेशर फाइंड करना चाहते हैं जो है P2 प्रेशर है जो अबव प्रेशर था, जो के सरफेस ऑफ लिक्विड के ऊपर प्रेशर था बेसिकली, अगर उसको फाइंड करना चाहते हैं तो हम इस इक्वेशन से इजीली फाइंड करेंगे। ये हमारे पास अगर आइसोथर्मल कंडीशन है, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो फिर हमारे पास इसमें इतनी खास जो है वेरिएशन ये पी नॉट कांस्टेंट होगा, बाकी सारी जो जेड पे डिपेंड करती है वेरिएशन। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है तो टेम्परेचर के वेरी करने से भी आपका प्रेशर जो है वो वेरी कर जाएगा, ये आप जानते हैं। तो यहाँ हमने बेसिकली सर डिस्कस किया प्रेशर ऑफ अ फ्लूइड विच इज़ एट रेस्ट और having the compressible and incompressible density incompressible fluid। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे, फिर इसमें हम लोग जो प्रेशर हेड्स हैं, बर्नौली इक्वेशंस हैं, उसको डिटेल से स्टडी करेंगे।